ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है सॉलिड से। तो प्रत्येक चैप्टर का हम लोग इसी तरह चाह रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ कलेक्शन दे दें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि रावा में जब, यहाँ जल नहीं पड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? When an electron occupy the empty space of negatively charged ion, the defect in crystal is, तो वह हमारा हो जाएगा एब्सेंट। ठीक है, वह हो जाएगा एब्सेंट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, जो कि 2021 में आए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय, तो इसमें हमारा NaCl क्रिस्टलीय है, ZnS क्रिस्टलीय है, सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टलीय है, इसको कार्बोरेंडम भी कहते हैं। ये कांच हमारा हो जाएगा अक्रिस्टलीय। ठीक है, कांच हो जाएगा अक्रिस्टलीय। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय पूछ रहा है, तो डायमंड क्रिस्टलीय, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय, फिर यहाँ पर कांच क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय। ठीक है, 17, 20 और 21 में पूछे हुए हैं सवाल ये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सारा सवाल आपका पूछा हुआ है। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, इन HCP यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स। तो HCP में नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वह आपका होता है 6, वह होता है 6। ठीक है, वह होता है 6। ठीक है, अब फिर यहाँ पर है रावादार ठोस, विच ऑफ फॉलोइंग क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो डायमंड हमारा जो क्रिस्टलाइन है, लेकिन ग्लास और रबड़, ग्लास और रबड़ हमारा अक्रिस्टलीय है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमारा छठा जो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो जो HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर वह 12 होता है। ठीक है, HCP में भी 12 होता है और CCP में भी 12 होता है। सातवां जो क्वेश्चन है आपका, वो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये हमारा हो जाएगा HCP और CCP में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है कि BCC एकक जालक में प्रतिशत खाली स्थान। तो BCC जालक में खाली स्थान पूछ रहा है, द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC। तो आप जानते हैं कि BCC में 68% ऑक्यूपाई होता है और 32% खाली रहता है। तो BCC में आपका 32% क्या रहेगा? खाली रहेगा। अगर हम लोग इसी तरह से एक बार याद कर लें SCC का, तो SCC में 52% ऑक्यूपाई रहता है, 48% खाली रहता है। और उसी तरह FCC में 74% ऑक्यूपाई रहता है, 26% खाली रहता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर हमारा 9वां क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? तो वह हमारा होगा क्रोमियम डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन में सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का उपसंयोजन संख्या क्या होगा? देखिए यहाँ 5 कंपाउंड्स है जिसमें उसका उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना होता है। ठीक है, तो हम पहले सोडियम ऑक्साइड में बात कर लेते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड में जो सोडियम होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो CCP पर होता है। ठीक है, तो ये सोडियम जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर होता है, तो ये 4 एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया रहेगा। तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना होगा? 4 होगा। देखिए आपको NaCl का, जैसे यहाँ पर 11वां जो क्वेश्चन है NaCl, तो आप सोडियम ऑक्साइड में देख लीजिए सोडियम का 4 और ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, इसको कहते हैं एंटी फुलराइड स्ट्रक्चर। ये NaCl में Na+ और Cl-। तो Na+ पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर, Cl- पाया जाता है CCP पर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर है, तो आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर कोई पार्टिकल होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। तो सोडियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसमें यही। तो यहाँ NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कहता है कि देखिए यहाँ पर एक सरल घन इकाई कोशिका में कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में तो केवल कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर का हिस्सा 1/8 होता है, 8 कॉर्नर है, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से किस क्रिस्टल में एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तिका पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल कंटेन्स अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। तो ZnS भैया, ZnS में अल्टरनेट पर Zn2+ आयन पाया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में किसके धनायनों तथा ऋणायनों में केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी। ठीक है, अधिक से अधिक दूरी। तो देखिए यहाँ पर लिथियम है, जो लिथियम ग्रुप फर्स्ट का मेटल्स है, यानी क्षारीय धातु जो टॉप पर है, और फिर सीजियम है और सीजियम नीचा है। ठीक है, तो सीजियम बड़ा एटम है और आयोडीन भी बड़ा एटम है, तो सीजियम और आयोडीन के बीच का दूरी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब कहता है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है क्रिस्टलों में कब शॉर्टकी दोष पाया जाता है, जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल ऑब्जॉर्ब। कंडीशन से सवाल पूछ दिया है कि शॉर्टकी दोष कब पाया जाएगा। तो कहता है जालक में असमान संख्या में धनायन और ऋणायन। नहीं भैया, समान संख्या में विलुप्त होता है, इक्वल नंबर में, ये तो नहीं होगा। धनायन ऋणायन समान संख्या में जालुक से विलुप्त हो जाए, हाँ ये जब हो समान संख्या में तब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका यही आंसर हो जाएगा बी। यहां पर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक यौगिक जो एक्स तथा वाई तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है, एक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें एक्स परमाणु घन के कोनों पर, एक्स जो है कॉर्नर पे है और वाई परमाणु फलक केंद्रों पर उपस्थित है। तो एक्स अगर कॉर्नर पर है, ठीक है, एक्स अगर कॉर्नर पर है आपका, तो एक्स कॉर्नर का 8 कॉर्नर है, एक का हिस्सा 1/8 है, तो एक्स की संख्या 1 हो जाएगी। और जो वाई है वह फलक केंद्र पर फेस के सेंटर पे है, तो फेस का सेंटर फेस 6 है, एक का हिस्सा 1/2 होता है, तो 3 हो जाएगा। एक्स 1 होगा, वाई 3 होगा, तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा XY3। ठीक है, अब कहता है कि ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हाइलाइड इज जनरली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर, फारबेजेंटन सेंटर। एक कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर ही इसका शॉर्टकट आता है। ठीक है, 18 शॉर्टकी दोष किसके जालक की अपूर्णताएं परिभाषित करता है। शॉर्टकी डिफेक्ट डिफाइंड इम्परफेक्शन इन लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ गैस। तो भैया ये तो सॉलिड में ही पाया जाता है, ना गैस में, ना लिक्विड में, ना प्लाज्मा में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, फिर कहता है NaCl की संरचना वाले यौगिक उच्च ताप पर गर्म करने पर किस प्रकार संरचना बदल देते हैं। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाता है, याद रखिए, दाब बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा। ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है। ठीक है, सीजियम क्लोराइड का तो 8:8 है। ठीक है, ZnS का 4:4 है, तो इसमें आपका हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम फ्लोराइड का जालक, लैटिस ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज कॉल्ड। कैल्शियम फ्लोराइड जो आपका होगा वह FCC हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एंटी फ्लोराइड प्रकार का होता है, तो सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम फ्लोराइड टाइप का होता है, एंटी फ्लोराइड आपका होता है सोडियम ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, 22 नंबर कहता है, ठीक है, कि आपका एक ठोस जालक में धनायन जालक स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर आ जाते हैं तो जालक दोष। ठीक है, तो इस तरह का दोष को हम लोग कहते हैं, ठीक है, फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष। ठीक है, अब यहाँ देखिए 23 नंबर में, 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कहता है BCC एकक सेल के, तो हमारा BCC एकक संकुलन क्षमता तो हम बताए थे 68% इसका संकुलन क्षमता है, 32% खा ले जाता है। ठीक, अब कहता है काय केंद्रित घनीय संकुलन में किस कण की समन्वय संख्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल इन बॉडी सेंटर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, बॉडी सेंटर में कितना हो जाएगा, 8। इसमें आपका 23 में B हो जाएगा और इसमें आपका C हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर में कहता है शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व। तो शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, लेकिन फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, Zn अपनी गलित अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, जिसकी संरचना SCP है। तो समीपस्थ परमाणुओं की संख्या, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपके जुबान पर है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको एक बार देखते रहें। FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। FCC का जो संकुलन क्षमता होता है वह 74% होता है, 26% खाली रहता है। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि आप देखिए यहाँ पर फलक केंद्रित घनीय जालक में
एकक कोशिका कितनी एकत्र कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है? फलक केंद्रित में घनीय जालक में एक एकक कोशिका यानी एफसीसी में एक एकक कोशिका कितने कोशिकाओं से सहभाजित होती है? इन ए फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस यूनिट सेल इक्वली शेयर्ड बाई हाउ मेनी फेसेस? ठीक है, हाउ मेनी इक्वली शेयर 6 फेस होता है यूनिट सेल में, 6 फेस होता है, 6 के द्वारा शेयर्ड होगा। ठीक है, तो 6 फेस के द्वारा शेयर्ड होगा। हाउ मेनी फेसेस कह रहा है, 6 फेसेस के द्वारा क्या रहेगा? शेयर्ड रहेगा। ठीक है, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं तो परमाणु एटॉमिक डिफेक्ट्स होता है, परमाणु दोष होता है। ठीक, यहाँ पर जो है आपका जो फेस सेंट यूनिट सेल में इसको समझना होगा कि इसमें कितना होता है। थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ जो पूछना चाहता है एक यूनिट सेल कितने यूनिट सेल से घिरा रहता है, तो अगर मान लें एक यूनिट सेल है तो एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, 2 हो गया। ठीक है, एक बाएं होगा और एक दाएं होगा, अब फिर एक सामने होगा और एक पीछे होगा। तो यहाँ पर तो ये घिरा रहेगा, 6 से ही घिरा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, 30 नंबर, 1 मिनट थोड़ा सेटिंग, हाँ 30 नंबर। ठीक है, कहता है निम्न में से कौन फ्रैंकल दोष निरूपित नहीं रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट? तो केबीआर हमारा नहीं करता है। ठीक है, कांच होता है, कांच क्या होता है माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, क्योंकि यह सुपर कूल्ड अमॉर्फस सॉलिड का गुण है और क्रिस्टलीय ठोस का गुण है। जो 32 है, 32 कहता है बीसीसी इकाई सेल में कुल कणों की संख्या होती है। द टोटल नंबर ऑफ बीसीसी में कितना होता है? 2। हम आपको ऐसे ही बता दें, एफसीसी में, एससीसी में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, तो इसमें हो जाएगा 2। ठीक है, सरल घन में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कुल आयतन का प्रभाज। ठीक है, अब इसको निकालना पड़ेगा। अब देखिए परमाणुओं द्वारा कुल आयतन, तो एससीसी में R बराबर होता है A/2 और एक गोला का जो आयतन होगा, एक गोला का आयतन निकालिएगा तो यह हो जाता है 4/3 पाई r3। तो यह हो जाएगा 4/3 पाई r के जगह पर A/2 का होल क्यूब। ठीक है, तभी हमारा क्या हो जाएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूना 8, तो 4 दूना ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई A3/6। अच्छा, कुल गोलों की संख्या एक ही होता है, तो पाई A3 क्या हो जाएगा 6, यानी पाई, इसमें क्या हो जाएगा पाई A3/6, यानी कुल जो सेकेगा। तो यहाँ देखिए पाई A3/6, तो यहाँ पर इतनी नहीं है तो आपको पाई/6 लिख देना होगा। ठीक है, पाई/6। ठीक है, पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है, पोटेशियम का क्रिस्टलन पूछ रहा है तो हमारा होता है एफसीसी होता है। यहाँ पर पोटेशियम का जो क्रिस्टलन होता है वह होता है एफसीसी होता है। ठीक है, 35 नंबर जो क्वेश्चन है, 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में 35 नंबर हमको उम्मीद है कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, 35 नंबर जो क्वेश्चन है कहता निम्नलिखित में किस प्रकार का क्रिस्टल दोष निरूपित होता है? अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ से Cl- यहाँ से हटकर यहाँ लग गया है, यहाँ से हट के यहाँ लग गया है। यहाँ Cl- रहता तो आइडियल क्रिस्टल हो जाता। यहाँ पर ये भी हम देख रहे हैं कि एक तो आकाश स्थान से फिर यहाँ पर इरेगुलर डिजाइन बना दिए हुए हैं। यहाँ Cl- फिर Cl- ऐसा तो होगा नहीं, इरेगुलर होगा। ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक टाइप का प्रॉब्लम होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको यहाँ पर वैकेंट दिखाना चाहिए था, सोडियम आयन भी नहीं दे रहा। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा रॉन्ग है, इसलिए इसको आंसर को हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है।